लव यू ऑल वेरी वेरी मच। आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हो, इतना प्यार दिखाते हो ना कि सही में कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिले मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि मैम आपकी तबीयत अब कैसी है। बेटा अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैंने फिजियोथेरेपी ली है और हीट थेरेपीज ले रही हूँ और कुछ मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और कल तो मैं फिजिक्स वाला के इवेंट में भी गई थी। आई वॉज फीलिंग बेटर। कल बहुत बड़ा इवेंट पीडब्ल्यू का ऑर्गेनाइज हुआ था विजय महोत्सव करके, जहाँ पे लगभग 350 बच्चों को इनवाइट किया गया था जो अभी इंडिया के अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो कल ऐसे समझो कि पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था फ्यूचर डॉक्टर्स से। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर्स का मेला लगा हुआ है। तो वहां पे बहुत अच्छा लगा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी मैं ठीक हूँ। जितनी छुट्टी इस साल की होनी थी वो हो गई है। अब मैंने अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया है, क्योंकि अब बेटा हमारा समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है। और अब हमें और थोड़ा मेहनत करनी होगी, धीरे धीरे अपना पावर प्ले देना होगा। तो आपको अपनी मैम की तरफ से अब कोई छुट्टी नहीं होगी। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैम अगर आप रेस्ट नहीं लोगे ना 3-4 दिन का तो आपको पढ़ाना छोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा जो ये शोल्डर है ये फ्रीज हो गया था बिल्कुल। मतलब हाथ ऊपर करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे चीख निकल जाएगी। तो एक्सट्रीम पेन था इस पूरे शोल्डर में। तो फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया तो जो मेरा सिटी स्कैन हुआ उसमें दिखाई दिया कि जो नर्व्स हैं वो थोड़ी दबी हुई हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप कुछ दिन का रेस्ट नहीं लोगे तो आपको पढ़ाना छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत ही डर गई थी कि पढ़ना तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो उस डर की वजह से कभी कभी जो डर होता है ना वो भी आपको उठा उठा देता है। आप उठ खड़े होते हो, अपनी पूरी विल पावर लगा देते हो। तो जो मेरे अंदर डर आया ना कि यार ऐसा तो नहीं है मुझे लंबी छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, मुझे पढ़ाना ही छोड़ना पड़ेगा। तो उस डर ने इतनी विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग कर दी कि मैं अभी दिन में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करती हूँ, 4 से 5 बार हीट थेरेपी ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी ले रही हूँ, मसाज कर रही हूँ अपने नेक की, एंड आई एम फीलिंग बेटर। तो पढ़ाना तो मुझे नहीं छोड़ना उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि पिछला हफ्ता हमारा चला गया और मुझे इतनी बेचैनी अंदर से हो रही थी ना कि मुझे बोर्ड के सामने जाना है, मुझे बच्चों के सामने जाना है। मुझे बहुत बहुत मिस करा मैंने आप लोगों को। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अरसे बाद क्लास में आई हूँ। हमारी सिर्फ 3 क्लास मिस हुई हैं और मुझे लग रहा है मैं अरसे बाद क्लास में आई हूँ। तो ये तो है, अगर हमें कोई चीज डरा देना, कई बार डर अच्छा होता है। अगर हमें कोई चीज डरा दे तो जितनी विल पावर आपके अंदर होती है ना आप सारी लगा देते हो। बिल्कुल एकदम पेट के अंदर से जो ताकत निकलती है ना वो आप लगा देते हो और फिर चीजें हो जाती हैं। तो अगर अभी आपको भी डर लग रहा है ना तो लगने दो वो डर। उस डर से डरो मत, क्योंकि वही डर आपको आगे लेके जाएगा। अगर अभी आपको ये डर लग रहा है ना कि यार हमारे तो बैकलॉग हो गए हैं, हमसे होगा या नहीं होगा, और अगर हम अब से शुरू करें तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस डर को लगने दो। क्योंकि सही मायनों में डर ही आपको हिम्मत देता है। वो जो डर लगता है ना कि होगा या नहीं होगा, शायद चीजें गलत हो जाएंगी, तो वो डर आपको बहुत, आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। मेरे केस में तो ये हुआ है। मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि आपको 1 महीना लग जाएगा रिकवरी में, क्योंकि नर्व्स काफी, वो कहते हैं जो स्लिप डिस्क हो जाती है नीचे, वो गर्दन में मेरी स्लिप डिस्क टाइप का हो गया था। लेकिन एक हफ्ते में अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से मैंने अपने आप को बेटर कर लिया है कि मैं भी आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ। और यही नहीं, मैंने थर्सडे और फ्राइडे में भी क्लासेस ली हैं हिम्मत करके। तो बेटा सच में डर अच्छा है, डर को लगने दो। अगर अभी डर लग रहा है ना उसे भगाना मत, उसे अपने पास रखना और उस डर को अपनी ताकत बना लो सिलेक्शन निकालने के लिए। कल की कुछ बात बताती हूँ कि हमें कितना अच्छा लगता है जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कल पूरे ऑडिटोरियम में 350 बच्चे थे अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके साथ इंटरैक्ट करके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं यार। मतलब सैटरडे भी मैं गई उनसे इंटरैक्ट करने के लिए जहां पर वो रुके हुए थे बच्चे लोग, फिर हम संडे में भी गए वो सारे बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए। मतलब वो जो बच्चों का इंटरेक्शन था और पेरेंट्स जो इमोशनल हो रहे थे ना, मतलब हग करके के, मतलब इतनी अच्छी अच्छी दुआएं पेरेंट्स दे रहे थे कि आप लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे बच्चों की लाइव्स में, उनको मोटिवेट करने में, कि हम ये दुआ करते हैं कि आपके बच्चे भी बहुत आगे जाएं। तो एक पेरेंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं दुआ करती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतना अच्छा लाइफ में करें। आपने हमारे बच्चों को जिस तरह मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी सारी दुआएं सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी लग रही है, मेरे परिवार को भी लग रही है। तो ये सब चीज ना हमें और मोटिवेट करती है कि यार जान लगा देते हैं यार। शायद हमारे जान लगाने से ना किसी का भला हो रहा है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन रहा है। और एक बच्चा आया था, उसे मैंने अर्जुना 1.0 में पढ़ाया था पिछले साल। पूरे साल मैंने नहीं पढ़ाया था पर आधे साल मैंने उसको पढ़ाया था। तो वो बच्चा आके मुझे बोला कि मैम एक बार आपने क्लास में मेरा नाम लिया था, चैट बॉक्स में मैंने कुछ आंसर्स मांगे थे बच्चों से, तो उसने आंसर सबसे पहले ठीक दिया, मैंने उसका नाम ले दिया क्लास में। तो बोला मैम जिस दिन से आपने क्लास में मेरा नाम लेके मुझे शाबाशी दी थी ना, उस दिन के बाद टर्निंग पॉइंट हो गया। मतलब मुझे इतना मन लगने लगा पढ़ने में कि मुझे सबसे पहले जवाब देना है, और वो मोटिवेशन से मैंने अपने आप को बहुत निखारा और मैं आज सेलेक्टेड हूँ। एंड ही इज इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज राइट नाउ। तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम यहाँ कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम आपको किस तरह से इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन जब बच्चे मिलते हैं ना सामने और अपनी कहानियां बताते हैं कि मैम आपकी इस बात से हमें मोटिवेशन मिला, या आपकी इस बात ने हमें परेशान किया, तो फिर हम कर गए, वो दिन हमारे लिए चेंजिंग पॉइंट था। तो फिर ऐसा लगता है यार काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए इस काम को। और चाहे कुछ भी मुश्किल आए, फैमिली इशू हो, हेल्थ इशू हो, उसको निगलेक्ट करके ना लगे रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथों में है। और जब वो बच्चे मिलने आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो कल सारे जितने भी एम्स हैं, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली से बच्चे आए थे, और आपके जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस यहाँ है, आरएमएल है, यूसीएमएस है, वीएमएमसी है, मैमसी है, वहां से बच्चे थे, और बहुत जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से सारे बच्चे आए थे। सबसे इंटरेक्शन किया और बहुत ही अच्छा लगा बेटा। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज एक बात कहूंगी बेटा बैच में, कि मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी बच्चा इस बैच से, मेरे बैच से अच्छा परफॉर्म करेगा और अपने आप को वहां तक लेकर जाएगा, उस ड्रीम को सच करेगा जो उसने सोचा है, all those students will have a dinner with me। जहां आप कहो, जैसे आप कहो, जिस जगह पे आप कहो, I will have a dinner with you। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, अच्छा स्कोर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, दे कैन रीच आउट टू मी अभी से आप मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ, जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे मैसेज करो, जहां आप मुझसे मिल सकते हो, जहां आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी करूंगी।
तो जेन्युइनली जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली टेस्ट दे रहे हैं, वो सारे बच्चे मुझे रीच आउट करो। आपको अगर और निखारने में मैं कोई हेल्प कर सकती हूं तो मैं बिल्कुल करूंगी बेटा। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पहले वो अपनी सारी कमियां अपनी कॉपी में लिखो। क्योंकि बेटा अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी होती है और किसी की भी कमी नहीं होती। हम इसको किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। तो जो सारे बच्चे अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक्स लिखो कॉपी में और बताओ मुझे। उनको भी दूर करने में हेल्प करेंगे आपकी। पर बेटा करो, अब हाई टाइम है। और जितने भी बच्चों से मैं मिली, सबने एक बात कही कि मैम सबसे ज्यादा फायदा टेस्ट देने से होता है। सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि जब नीट का एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो दिल धक 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 करता है, हाथों में पसीने आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आता कैसे करें। लेकिन जब हम रेगुलर टेस्ट देने की आदत बना लेते हैं तो ऐसा लगता है, नीट का एग्जाम भी ऐसा लगता है कि जैसे ये तो हमें आदत है, टेस्ट देने की तो आदत है, ये भी तो एक टेस्ट ही है, तो डर नहीं लगता। तो टेस्ट से मत भागना बेटा प्लीज, है ना। कल बहुत सारी बातें मुझे बच्चों से इंटरैक्ट करके पता चली, बहुत सारी बातें। परसों पूरा दिन, कल पूरा दिन बच्चों से इंटरैक्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, क्या कमियां होती हैं, कहां आप लैग करते हो, बॉटनी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस एरिया में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड में रिवीजन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो मुझे बच्चों से पता चली, अब मैं इस बैच में उन सबको अप्लाई करने वाली हूँ। हर दिन अब आपको एक चेंज महसूस होगा, वो सारी चीजें हम बैच में अप्लाई करेंगे। जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करके, जो कि फेब तक हमारा खत्म हो जाएगा, जो 2 महीने हमारे पास बचेंगे ना बेटा, उसमें पावर प्ले देंगे और दबा के रिवीजन करेंगे। सारे बच्चों ने एक ही बात कही कि मैम पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन एंड में जो अच्छे से रिवीजन कर जाते हैं ना, वो आगे पहुंचते हैं। तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड में रिवीजन का, टेस्ट सीरीज का, टेस्ट देने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सारे जितने भी टॉपर्स थे, जितने भी बच्चे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में थे, सबने ये एक कॉमन बात कही कि मैम एंड पॉइंट पर रिवीजन, टेस्ट और टेस्ट सीरीज, इसी से हमारा सिलेक्शन हुआ है। पूरे साल तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इन सब बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और आपको अपनी मैम में एक अलग एनर्जी भी नजर आ रही होगी, जो कि पिछले कुछ दिनों में कहीं खो गई थी। क्योंकि बेटा जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो मोराल भी हाई नहीं होता। हालांकि मैंने बहुत पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि मैं पॉजिटिव बनी रहूं, पॉजिटिवली क्लास लूं, लेकिन जो पेन था ना, वो चिड़चिड़ापन और इरिटेशन ला रहा था मेरे अंदर। तो वो सब आपको अब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेरी विल पावर, मेरे डर ने मेरी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, कि अब मैं उस चीज के सामने हार नहीं मानूंगी।